अवस्था ऐसी आती है कि तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए। तुरीयावस्था में किसी को तुरीयावस्था आ जाए, हम उसे ये पूछ लेंगे तुरीयावस्था में कि ये बताइए फलाने फलाने के पिताजी खत्म हो गए हैं, वो इस समय कौन से रूप में हैं और कहाँ हैं, तो वो बताएंगे। इस समय जो है वे अचलपुर में एक गाय के बछड़े के रूप में है। एक ऐसे पूछा था इसमें तो उन्होंने बताया था। और दूसरा कोई आदमी हो, कोई भी हो, उसके बारे में तुरंत तुरीयावस्था में सत्य आ जाता है कि वो जन्म उसने कहाँ लिया है, वो कैसा है, किस रूप में। कोई भी पूछो, अगर उस समय ये कहो कि तुम हनुमान जी को देखना चाहते हो कि हाँ मैं हनुमान जी को देखना चाहता हूँ, तो देखिए अभी देखो हनुमान जी आते हैं, तो थोड़ी देर में तुरंत हनुमान जी कैसे फोटो वाली ना, जिंदा हनुमान जी, बिल्कुल सचमुच हनुमान जी आ जाए। लेकिन आए कायम तुरीयावस्था, तुम जगह ऐसे ही आ जाए सपने में या जगत में या सोबत में ना, तुरीयावस्था। तो तुरीयावस्था आप लोगों को समझ में आई। जो पिंड में नाम होता है, अभी मैंने बताया कि जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर नर भव सिंधु, जिसका जो नाम है तुम्हारे श्वासों में नाम चल रहा है। कहते श्वास श्वास पे हरि भयो श्वास मत होए, और ना जाने या श्वास को आवन हुए न। भैया श्वास कोई खेल है, श्वास निकली गाड़ी पिक्चर, तो श्वास में नाम आता है। कौन सा नाम आता है, यही तो सदगुरु बताते हैं कि श्वास में कौन सा नाम आता है। और जो नाम जो है हम जपते हैं, तो जो मरने के पहले इंद्रियां शिथिल होती हैं और प्राण शिथिल होते हैं, जीव रुक जाती है, फिर वो नाम भी रुक जाता है, फिर नाम नहीं आता। फिर नाम आएगा नहीं आएगा। जितने ज्ञान तुम्हें सिखे सिखाए हैं वे सब धरे रहेंगे। इसलिए सच्चे नाम को जानो। हम जनाए का तुम हमसे ही जानो पाए। हम तो कहू के भतीजे हैं, कहू के लड़का है, कहू के चचा है, कहू के बबू है, तो हम तो जा ही कहूँगे। लेकिन ऐसा ही कोई दूसरा हो जिसे चीजों को बताने वालों हो तासे जान। लेकिन ये भी कुछ नहीं, ये जिस रिश्ते को देख करके तुम सोच रहे हो, ये रिश्ता स्थायी नहीं है। भगवान कृष्ण जो है वे अर्जुन के साले लगते थे, और तब उन्होंने उनसे ज्ञान लिया। प्रेमी भक्तों, एक तुरीया अतीत अवस्था मैंने बताई, पांचवी अवस्था तुरीया अतीत होती है। वो किससे होती है? एक जो पिंड का नाम होता है, पिंड के नाम में स्मरण करने से तुरीयावस्था होती है, और जो ब्रह्मांड का नाम है उसका सुमरण करने से तुरीया अतीत अवस्था होती है। उसमें भी अतीत का दिखाई देता है, ब्रह्मांड का दिखाई देता है। इस ब्रह्मांड में कहीं भी भगवान का लोक है, जैसे गोलोक धाम है जिसमें भगवान विष्णु रहते हैं, तो साधक से ये कहा जाएगा कि गोलोक धाम में भगवान विष्णु को देखना चाहते हैं तो तुरंत उस अवस्था में गोलोक धाम आ जाएगा।
और भगवान विष्णु आ जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब ये बताओ, हम भागवत सुनते रहे, आप जो है सारी जिंदगी भर आपने भागवत सुनी या आपने 1000 भागवत सुनी कृष्ण के बारे में, लेकिन कृष्ण को नहीं देखा, मतलब भागवत सुनने में दिखाई देंगे न, जो सुनाता है कथा न उन्हें दिखाई दे, न तुमने जिगनन देखा और न हमने जिगनन देखा। एक्सीडेंट तो हो गया है, तो किसी ने नहीं देखा, ही तो कभी तभी बात है चल रही। तो देखिए, जब तक वो अवस्था नहीं आएगी, तुरीयातीत अवस्था जब आ जाएगी, तो गोलोक धाम में, ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में, भगवान शंकर के शिवलोक में, आप कहीं भी परमात्मा में जो सदगुरु है वो तुम्हें पहुंचा देगा और दर्शन करा देगा, मिला देगा। तभी तो कबीर साहब ने ये कहा है, क्या कहा है, देखिए जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। कहते हैं राधे श्याम जी ने जो है बताया है, क्या बताया है, हाँ तुलसीदास जी ने भी बताया है कि निर्मल मना निर्मल मन जन सोई मोए पावा। अगर निर्मल मन नहीं होगा तो गुरु महाराज जी उन्हें तुरीयावस्था में ले जाएंगे और भाई तुरीयावस्था मिले ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है। वो ये कहेगा ना कि जिन्हें कैसे इनको ज्ञान हो सके, हमें संजय जी से मिलाएंगे, कोई ज्ञान जो है तुम्हें नहीं मिलने दे रहा। ये कहा जाने कल के लिए आदमी का ना, यहाँ के रहने वाले हैं, तो जब तक ये ज्ञान होगा तब तक दर्शन नहीं होगा। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे चल क्षेत्र कपट नहीं बात को राधे श्याम जी ने कहा है, क्या कहा है कि निर्मल है, सीधा सादा है, वह मुझे प्राण सम प्यारा है, जिसने हमको चित धारा है, हमने भव पार उतारा है। कहते हैं कि जो निर्मल है, कैसा निर्मल है, जिसके अंदर किसी प्रकार का मन नहीं है और सीधा है। लेकिन आज पहले के तो जमाने में जो निर्मल है और सीधा सादा है, मतलब आदो तो शरीर लोग मानी हुई है कि सब है क्या कजू करो, जाके बेईमानी कर लो, ठगी ले जे मन न लगो कि रत्ता में जाए घेर ले, जे धमकी कहते तो धमकी में आई, क्या वो निर्मल है। तो सदगुरु के पास जाएगा तो वो सदगुरु जो है बने के बाकी ढिमारी जब भाई बोले चिटकनी बाई बाई तुरीयावस्था बाई, तो तुरंत चिटकनी खुल के और एकदम जो है चलो भैया
करो दर्शन। बोल जयकारा भगवान गणेश सिंह महाराज की जय। तो दर्शन किनका होगा? देखो अलग अलग दर्शन। हर आदमी को जो है राम का दर्शन नहीं होगा, हर आदमी को कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, हर आदमी को शंकर जी का दर्शन नहीं होगा। कैसे? क्या कहते हैं कि जाके रही अरे जाके रही भावना ये सब भावना जाके रही भावना जैसी। तुम्हारे अंदर में प्रभु विद्यमान है, लेकिन भावना में तुम ये चाहोगे कि हम तो ने देखो चाहते बसुरिया बजा तबे हो अंगूरिया को पंख पर मुकट लगो तो बेई काऊ के अंदर भावना जो है भगवान शंकर को देखने की है तो भगवान शंकर नजर आए। काऊ को भावना जो है मक्का मदीना देखने को है तो मक्का मदीना आएगा। किसी के भावना में ईसा मसीह है तो ईसा मसीह आएंगे। प्रभु एक ही है, एकम एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। उसी प्रभु को भक्त की भावना के अनुसार वही रूप बनाना पड़ता है। और चंद भित्त में जल्दी में अगर दो गुण विलमा कर राम कृष्ण की विलमा हो गया तो मुझे अरे अब तक ये दर्शन नहीं सही नहीं भाई हमें। तो ये सब भावना देखो बाजार में मंडी में कितना भी सामान पड़ा है, लेकिन अगर भाव नहीं होगा तो आप जो है पानी के घंटा 2-4 घंटा भले पकाने लाए बस कोई भले हो जाए खाना सौदा। देखो और मैं एक बात कर रहा था, ये मैंने 5 अवस्थाएं बताई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय और तुरीय अति। इसके बाद में भी एक अवस्था और, ये सारी बातें आपको भागवत में नहीं मिलेंगी और भागवत में मिलेगी भी तो इतनी पूरी भागवत को लोग जो है जानने वाले नहीं, केवल कहानियां कथा सुनाने वाले। 5वीं अवस्था कौन सी है? 5वीं अवस्था है जिसे कहते हैं सहज अवस्था। क्या कहते हैं? सहज। इसी सहज अवस्था को का एक और नाम है जिसे कहते हैं विदेह अवस्था। क्या क्या बोलते हैं? विदेह अवस्था। इसी को जो है ये अवस्था जो है राजा जनक को के पास थी, अष्टावक्र के पास थी, सुखदेव के पास थी। और ये अवस्था कैसी होती है? ये अवस्थाएं जो है जागृत माने जो हम देख रहे हैं, स्वप्न माने जब सो जाते हैं तब स्वप्न होने लगता है, सो जाते हैं नींद आने लगती है, और ध्यान करते हैं तो तुरीयावस्था हो जाती है। पिंड का ध्यान, ब्रह्मांड का ध्यान करते हैं तो तुरीयातीत अवस्था हो जाती है। लेकिन ये जो अवस्था है विदेह की अवस्था, सहज अवस्था, जिसको जो है
विदेह मुक्ति भी कहते हैं, विदेह मुक्ति राजा जनक को प्राप्त हुआ। तो ये कैसे होती है? ये जो है ये भी शब्द से होती है, नाम से होती है, जो परमात्मा का नाम है। जो नाम तुम्हारे शरीर के ऊपर भी है और अंदर भी है, उसकी किरण, और दाएं बाएं भी है, हर जगह। जिसके लिए कहते हैं कि इसमें जो जपना है, जैसे राम राम कृष्ण कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बानी पहुंचा सकता है। अजपा है जिसके अंदर हो रहा है प्राणों में, ये भी नहीं पहुंचा सकता। जो ब्रह्मांड में अजपा हो रहा है, ये भी वहां नहीं पहुंचा सकता। ब्रह्मांड में जो अनहद दुनिया हो रही है, जिनसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो भी वहां नहीं पहुंचा सकती है। जिसके लिए कबीर साहब ने एक दोहे में कहा है, क्या कहा है कि जाप मरे और अजपा मरे, और अनहद मर जाए। देखो कितनी सी बढ़िया सी बात है और कितनी ऊंची बात है कि जागी ऊंचाई को कोई पार। खेल खेल में मतलब ये बात आ रही है। तो ये दुनिया अतीत के आयु पर जो सहज अवस्था होती है, विदेह अवस्था होती है, जीवन मुक्त होती है, उसकी बात है। जो राजा जनक को, जो राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह अवस्था में हमेशा रहते थे। और जब बात हमने जो है एक बार सुनी, हम छोटे थे तो हमारा एक मकान जो है उधर गली की तरफ है, तो उधर जो है सर्दियों में उसके सारे जो है पुआल पड़ा हुआ था, उसी में बैठते थे गर्मी सर्दियों में। वे महाराज जी हमारे यहाँ रहते, रामानंद जी, और मेरे माता चुपते तब वे ऐसे ही प्रश्न करते राजा जनक को विधेय क्यों कहा गया। तो जब आता कहिए और फिर काउ अर्थ ना बताए क्यों जानता है ना। जिन्हें जपको ज्ञान है, केवल जपे वालों मन तो जानता है। तो अभी आप बताओ, इतनी लंबी बात उनकी करिए, फिर भी करते छोड़ो और हम देखो बाटे में बात आवे बता रहे भाई कितनी अवस्था हुई, ज्यादा तब कि हमें बहुत सी बातें याद है महात्माओं। तो कहते हैं कि जाप मरे, इन मुंह से जो जपते हैं, मरे का मतलब ये भी वहां नहीं पहुंचा सकता। अजपा मरे, जो अजपा शरीर के अंदर हो रहा है, श्वासों में जो जपा नहीं जाता है, जो स्वयं जप रहा है, जहां में माला चल रही है स्वयं, वो भी वहां नहीं पहुंचा सकती है। और अनहद जो है ब्रह्मांड में हो रही है, जो ब्रह्मांडी अजपा है, वो भी वहां नहीं पहुंचा सकता है। केवल एक शब्द है जो ब्रह्मांड से, पिंड ब्रह्मांड से ऊपर है, जिसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हद छोड़ी बेहद गया, अरे हुआ निरंतर पास। हद छोड़ के
वो पर है निजदास कबीरा, वो पर है निजदास। कमल जो फूल कमल जो फूल वो पर है निजदास कबीरा, वो पर है निजदास। कमल जो फूल वो पर है कहते हैं कि हद है झूल बेहद गया। हद किसे कहते हैं? पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक शरीर है कि नहीं भैया? देखो मुंह निकाली हलाए दे या हुकरा पढ़ो तो हम ये सुनी में सुन रहे हैं। मैया कहती थी कानों कि हुकरा भरो ना, हम ये समझिए कि तुम सोई गए। तो कहते हैं कि हृदय छोड़ बेहद गया, और बेहद के ऊपर हुआ निरंतर वास। एक ऐसा शब्द है कि यहाँ से शुरू होता है सतलोक तक जा रहा है। ये मेरे अनुभव की बात है, और हमने ये हजारों लोगों को इसका अनुभव कराया है। बोल जयकारा बोल मेरे शिव गुरु महाराज की जय। कमल जो फूला फूल बिन को पर के निज दास। निज दास कबीर साहब कहते हैं कि कोई मेरा दास नहीं है, कोई इस बात को सोच सकता है। और फिर बाकी सुनने से कहा हो तो फिर भावे न भजन की जरूरत है, न ध्यान की, न सुमरन की, काउ की जरूरत न, केवल कनेक्शन की जरूरत है। जैसे बिजली को कनेक्शन होएगा, केवल कनेक्शन की बात है। फिर पंखा चलाओ, चाहे कूलर चलाओ, चाहे फ्रिज चलाओ, चाहे डिश चलाओ, जैकेट चलाओ, पावर मिल जाएगा और उसे काम चालू हो जाएगा। अगर वो तुम्हारी पकड़ में आ गया तो तुम जो है मरने के बाद वहीं जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं पाया। कोई घोड़े पकड़ ले जाएगा, कहाँ जाता हो बेटे, नीचे जाओ, मतलब वहीं जा रहे जहाँ घर हवा हुआ। तो प्रेम भक्तों, ये पांचवी अवस्था है। ये अवस्था ऐसी होती है जैसे कोई आदमी शराब पी लेता है तो उसे नशा हो जाता है, ऐसे ही इसमें नशा हो जाता है। अब जब तक वो बता सके जाएगा कोई नशा हो। कहते हैं कि कह जाने कोई ज्ञान जी नहीं है, कह जाने सुरज्ञानी, और मेरे किस्सा को अर्थ बताते हैं सो राजा और भगवानी है। तो वही जिसे अनुभव है वो बता सकता है। तो देखिए, कल मैं सत्संग सुना रहा था तो उसमें एक बात रह गई थी। मैंने बताया था गुरु 3 प्रकार के होते हैं। तो तीसरा गुरु जो है वो यही होता है जो सहज अवस्था का ज्ञान कराता है। और अभी बात कर रही थी नीचे से, मैंने शुरू की थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि सत्संग किसे कहते हैं। कहा था कि नहीं? आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन जो है कोई नहीं भूले, हम कैसे कहते हैं। बड़े बड़े याददाश्त वाले लोग भरे। सत्संग शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। एक शब्द है क्या? सत्य, और दूसरा शब्द है संग। तो दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? सत्य संग या सत्य संग। हो गया कि नहीं? जैसे आप सुन रहे हैं ये भी सत्संग है, ये बाह्य सत्संग है। और असली सत्संग क्या है? असली सत्संग का मतलब क्या है? सत्य संग। यानी सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं परमात्मा को, और संसार में दूसरी कोई भी चीज सत्य नहीं। अगर आप ये कहें कि भगवान जो है वे सत्य है, हमारी बात जब वो गहराई से सोचियो, हम भगवान की बुराई नहीं करता हूँ, भगवान के नहीं कोई लोग अंदाज लगाए, लेकिन हम उसके बारे में भगवान भी सत्य नहीं है। कैसे? अब हम परिभाषा बता रहे हैं, सत्य की परिभाषा बता रहे हैं। सत्य कहते हैं कि जो जैसा पहले था। कब? जब सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे, शंकर नहीं थे, आदमी नहीं था, पशु नहीं था, पक्षी भी नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। उस समय भी सत्य था कि नहीं? अगर सत्य नहीं था तो ये अंड पिंड ब्रह्मांड किस पर टिके हुए?
इन्हीं जो सत्य परमेश्वर है वो उस समय भी था। आज सतपुरुष ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। फिर पहले जो है तमाम रूहें प्रकट हुई, अचित पुरुष, अगम पुरुष, अक्षय पुरुष, निरंजन पुरुष, जोग जी, पूर्व पुरुष, तमाम पुरुष प्रकट हुए। उसके बाद जो है जो निरंजन पुरुष प्रकट हुए, उन्हीं के साथ जो है उन सतपुरुष ने एक नारी का संकल्प किया। एक नारी प्रकट हो जाए सृष्टि को बढ़ाने में। जैसे कबीर ने भजन में ये कहा है, क्या कहा है कि बताइयो भैया पुरुष भयो का पहले नारी। संकल्प किया सतपुरुष ने, नारी प्रकट हो गई। हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी आदेश करें, आपने मुझे क्यों याद किया? जगह तुम मानसरोवर पर जाइए, तुम्हारा भाई होगा, उससे जाकर के किया। तो वहां वो भाई से गई जो निरंजन साहब थे। निरंजन साहब ने जो है उस महिला को, रूपवती महिला को, सुंदर महिला को ये बताइए, जब पहली महिला उस सतपुरुष ने उसका निर्माण किया तो कितनी सुंदर होगी, बताओ भैया कितनी सुंदर होगी। तो उसको देख करके वो मोहित हो गया और ये कहने लगा, मुझसे भाई मत कहे, मैं तेरा पति हूँ। लेकिन पति कैसे हो, तुम तो हमारे भाई हो। पिताजी ने कहा कि भाई से जाना, लेकिन कहने का मतलब अंत तो गत्वा, अंत में जो है उसने उसे पति ही स्वीकार करना। उससे 3 बालक पैदा हुए जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ये बात जो है तुम्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 उपनिषद, श्रीमद् भागवत, महापुराण, गीता, इनमें नहीं मिलेगी। ये जो 5वां वेद है, एक 4 वेदों के बाद 5वां वेद भी है जिसे सुषम वेद कहते हैं, जिसका दूसरा नाम कबीर मंसूर है, उसमें ये बात आई है। उसमें एक अनुराग सागर नाम का एक सागर भी है, उन्होंने लिखा है, उसमें ये बात आई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो अष्टांगी, जिनको अष्टांगी बोलते हैं, जिसको दुर्गा बोलते हैं, जिसको आदि कुमारी बोलते हैं, जिन्हें आदि कुमारी कहते हैं। आदि कुमारी का मतलब पहले कुमारी यानी कोई लड़की, कोई औरत, कोई थी नहीं। तो पहले पुरुष प्रकट हुआ, उसके बाद नारी प्रकट हुआ। तो प्रेम रखो, भगवान जो है, मैंने ये बताया था, भगवान जो है क्या बताया था, भगवान भी सत्य नहीं है, ये बताया था। वैसे सत्य तो आप भी हैं, और अगर आप हैं तो भगवान तो परम सत्य है, लेकिन जो शरीर है वो सत्य नहीं है। भगवान का भी शरीर सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो पहले विष्णु थे बने, फिर विष्णु के बाद त्रेता में राम बने गए, फिर राम के बाद फिर जो है द्वापर में कृष्ण बने गए। अरे वे सत्य होते तो क्या जरूरत थी भगवान है?
अलग अलग रूप बदल गए तो भगवान सत्य है लेकिन शरीर सत्य नहीं। ऐसे ही तुम कितने दाई जो है तुम हेतराम बने हो, दीनदयाल बने हो, रामचंद्र बने हो, सीताराम बने हो, हत्याल बने हो, गुज्जाल बने हो, कितने दाई काका बने हो या पता ना है, कितने दाई भैंसा बने, गधा बने, सूर बने, ऊंट बने, बिलैया बनी, बिलबिलार बने, कां बने, कठपतिया बने, छठींदर बने, गिलरिया बने। इन 84 लाख योनियों में कितने बार गए होंगे, कितने बार आए होंगे, फिर गए होंगे, कितने बार गए होंगे, आए होंगे, ये सिलसिला खत्म नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर सत्य नहीं है। तो प्रेम रखो। सत्य की परिभाषा मैंने बताई, अभी मैं बता रहा था, अब अगर पूरी न रुपाई से बताए। सत्य कहते हैं कि जो जैसा पहले था वैसा ही आज है और वैसा ही आगे अनंत तक, अनंत तन 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 यानी सारी सृष्टि का फिर से विलय हो जाए या सृष्टि फिर उदय हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन परमात्मा जो सत्य है वो हमेशा रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और परमात्मा कैसा है? लोग जो है भगवान को भी परमात्मा मान लेते हैं, ये लोगों की धारणा की बात है, भावना की बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा भगवान नहीं होता। भगवान तो भगवान है, भगवान अवतार लेते हैं, भगवान भक्तों के की फरियाद सुनते हैं, सारी बातें होती है, लेकिन भगवान परमात्मा नहीं, क्योंकि भगवान भी किसी से फरियाद करते हैं। अब ये बताइए, अगर भगवान परमात्मा होते तो कृष्ण ने संदीपन को गुरु बनाया और फिर दुर्वासा को गुरु बनाया, क्यों बनाया? गुरु की क्या जरूरत है? राम ने विश्वामित्र को गुरु बनाया और वशिष्ठ को गुरु बनाया। राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु ने गुरु कीन और 3 लोक के वेद हनी सो गुरु आगे आदि। यानी गुरु की शरण में जो है भगवान को भी जाना पड़ता है, भले ही भगवान को ज्ञान उसका हो, लेकिन मर्यादा रखने के लिए उन्हें भी जो है भगवान के पास जाना पड़ता है। इसलिए गुरु जो है सबसे बड़ा। आप लोगों ने देखा होगा किसी के पास कोई उपक छाया आ जाती है, या जैसे ये मैंने अवस्था बताई है, जैसे जागृत, स्वप्न, सशक्त, तुरिया, तुरिया, अतीत और सहज अवस्था बताई नहीं अभी। ऐसी एक अवस्था और होती है, एक अवस्था होती है जिसे कहते हैं मूर्छा, मूर्छित लोग हो जाते, बेहोश हो जाते, होती भी नहीं। ऐसी एक अवस्था और होती है, कौन सी? तंद्रावस्था। तंद्रावस्था कैसी होती है? तंद्रावस्था ऐसी होती है, काली की का जो भक्त है या दुर्गा का भक्त है, हनुमान जी का भक्त है या और किसी देवी देवता का भक्त है, तो उसकी उपक छाया का प्रभाव उसके अंदर हो जाता है, तब वो जो है तंद्रावस्था। तब वो बताता भी है, कोई बात पूछो तो उसको बताने भी लगता है। तो कहने का मतलब ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो भगवान जो है उनको अलग अलग लोगों की विरासत मिली है। ऐसे जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो है इसके भगवान हैं। 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण इसके देवता हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में, ये रामायण बताती है, रामायण कहती है कि हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा देखे, विष्णु देखे, शंकर देखे। देखो रामायण में तुलसीदास जी ने बताया है, जहां काक भुसुंड का प्रसंग है कि जब काक भुसुंड जो थे वो राम छोटी अवस्था में थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे राम की। तो राम की परीक्षा जो ही गए गए सोई राम एकदम रोने लगे, ठाड़े हुए। तो काक भुसुंड को शंका हो गई कि ये भगवान जी तो
जैसे और लड़का मारे रोते तैसे नहीं रोते। फिर भी गए नहीं गया कि पखा बैठ गई तो और क्या था रोन लगी उनके मोबाइल लगी गई रोटी पीने छुड़ाई लगी और रोन लगे। तो भगवान ने सोची कि इसको भ्रम हो गया। तो फिर जो है क्या हुआ कि काक विष्णु को नाटक दिखाने लगे। तो नाटक दिखाओ फिर भगवान राम ने जो है एक हाथ से उन्हें पकड़ ले गिराई चाहिए। तो इतो हाथ लगो बामे से हाथ में से हाथ निकालो, हाथ में से हाथ निकालो और निकल के उनके काक भर के पीछे लग जाओ। चलो वो जो पीछे दे गए तो हाथ संग गिरने गई क्यों काम हो है। फिर कहते हैं कि मुंह देऊ नैना मुंह देऊ नैना कि मुंह देऊ नैना त्रसित जब भय जब भया पुनिचित भक्त कौशल पुर गया। तो जब हाथ को देखे जो पीछे खिंचाए हाथ सब बेटे गई जो एक हाथों दुकान और हाथ खत्म ही है बहुत पीछे के लोग आए रहो। तो ब्रह्मा जी के यहाँ गए उन्होंने कि भैया आप जब आ भाई अपना लगा पड़ेगा। शंकर जी के यहाँ गए अपने क्या भैया हम तुम्हें रोक दिए तुम जाओ ना तुमने जो है ये लड़ाई को मामूली आदमी ने थोड़े बुलाई जगह हुई तुम जाओ। तो कई उनकी आंखें जो है भयभीत हो गए मुझ गई। तो फिर ने कहा देखो मुझ गई सोई घूमी भाई तुरय अवस्था आ गई। ये भाई तुरय अवस्था की बात बताई वही तुरय अवस्था आ गई। तो फिर उन्होंने क्या देखा पुण्य चितवत कौशल पर गए इन्हीं फिर वे अयोध्या में फिर पहुंचे। उन्हें बिलो की राम मुस्काई उन्हें देख के राम मुस्कान लगी खूब फट्टा मारे गए ऐसे सोई जो है बेकाग वसुंध जी कहते उनके मुंह में पेट में चले गए। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। फिर उन्होंने क्या देखा तमाम ब्रह्मांड देखे और कहते हैं क्या कहते हैं कि कोटिन चतुरानन गौरी कोटिन चतुरानन गौरी कोटिन चतुरानन गौरी कोटिन
सा कोटिन चतुरानन गौरी सा अनगिन उदगन रवि रजनी मेरे भगवत भक्तों, कहते हैं कि कागभूषण जी जो है वो भगवान राम के मुख में चले गए। फिर उन्होंने अनगिन ब्रह्मांड देखे, अनगिन गिनती नहीं इनकी। कैसे ब्रह्मांड? अब मैं ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। ब्रह्मांड कहते हैं कि जो यहाँ से लेकर के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसमें सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुज, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिग्पाल, कुबेर, चित्ररथ, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, ऐसा जो ब्रह्मांड है जो भरा हुआ है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे अनगिन ब्रह्मांड जिनकी गिनती न है। जैसे छोटी चुगरिया है, एक ब्रह्मांड है भाई। चुगरिया टाइप को बहुत बड़ो कटा है, जब निरी चुगरियां भरी है। ऐसे ही जो है ब्रह्मांडों को देखा, और हर ब्रह्मांड में कोटिन चतुरानन गौरी सा, यानी हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, हर ब्रह्मांड में एक विष्णु, हर ब्रह्मांड में एक शंकर, हर ब्रह्मांड में एक लोकपाल, हर ब्रह्मांड में एक दिग्पाल, हर ब्रह्मांड में कुबेर, हर ब्रह्मांड में चित्ररथ। ऐसे मतलब जो है मेरे ब्रह्मांड देते। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब देखो, अब आप लोगों को एक भजन सुनाएंगे। सत्संग तो बहुत बड़ा होता है, ऐसी कोई लाइनें नहीं, लाइनें कितनी निकल आए फिर हमको वो कहीं पड़ेगा।